8 महीने हो गए मिले हुए मुन्नी से। बहुत याद आती है उसकी। अब तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनता है, पर स्वेटर मेरे हाथ की जमती है उसको। जब भी बात होती है कहता है, माँ घर के खाने की बहुत याद आती है। मेरा बेटा तो इतनी पूरियां खाता है कि मुझे दोबारा आटा लगाना पड़ता है। घर आता है तो मेरे रजिंदर को तीनों टाइम राजमा चावल ही चाहिए। मेरे हाथ का माछे झोल तो उसका फेवरेट है। आज बल्लू से मिलूंगी और उसे अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। ये एक सच्ची कोशिश थी बेटों को मां से मिलवाने की, घर से दूर घर का खाना पहुंचाने की। फॉर्च्यून, घर का खाना घर का होता है। हेलो सर। हेलो, रेडी फॉर योर न्यू इनिंग्स? यस सर। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? कारगिल। वाओ, कारगिल, हाउ एक्साइटिंग। यस, इट वाज। तुरंत रिपोर्ट करना था, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन का इंजन फेल। फिर क्या? रिमेंबर, अ सोल्जर नेवर क्विट्स। बादलों में छिप गई मंजिल तो क्या, पर्वतों में डूब के हैं रास्ते तो क्या। लेट होने का मतलब था ड्यूटी में फेल, इसलिए निकल पड़ा पैदल। वो कहते हैं ना, एक रास्ता बंद हो जाए तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। किस तरफ जाना है? जी, मुझे कारगिल की तरफ जाना है। आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे, आप तो इस तरफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। आइए। और शादी? वो तो हमारे होने वाले ससुर जी चाहेंगे तब होगी। लेकिन वो कब जाएंगे? जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उसी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। बहुत जिंदा दिल इंसान था। महसूस ही नहीं होने दिया कि इतना आउट ऑफ द वे जाकर उसने मेरी हेल्प की है। हम सफर तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। देखिए बरुआ जी, टाइम पे पहुंचा दिया ना। लेकिन आपने मेरे लिए अपना इंटरव्यू मिस कर दिया। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। और आखिर उनकी सैंट्रो ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसके बाद आप कभी मिले उनसे? मयंक, रावत साहब, प्लीज कम। प्लीज। ये है वो जो उस दिन अपने जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच सके, क्योंकि मुझे वक्त पे कारगिल पहुंचना था। श्रीकांत रावत साहब।
आप हमारे यंग ऑफिसर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो आज भी क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी में जाए सबसे पहले उसकी ड्यूटी करो। ऐ हम सफर तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। पिछले 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है Hyundai के साथ। हेलो जी, माई सेल्फ परविंदर फ्रॉम बठिंडा, और ये कहानी है मेरी। क्या कहते हैं आजकल के बच्चे, हाँ, मैनिक क्वीन चैलेंज की जॉब मैं पिछले 12 सालों से इसी जगह पे करता आया हूं जी। सुबह सुबह मेरी मुलाकात होती है फिट ओनली अ बिट आंटी और उनके कुत्ते पप्पी से। हर दिन वो पप्पी के पीछे पीछे इंडिया गेट की चक्कर काटती है जी। न जाने कितने सालों से ये चलता आ रहा है, पर आज तक ये पता नहीं चला कि आंटी जी पप्पी को वॉक पे ले जाती है या पप्पी आंटी जी को। और चाहे कोई भी दिन हो, एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ स्टैचू स्टैचू खेलता ही है जी। एक दिन तो मानो 10 मिनट तक स्टैचू बन के मूव किया ही नहीं। पर बिस्किट के लालच ने आखिर उसे हरा ही दिया। फिर बारी आती है जी मेरी बिग बॉस वाले मूवमेंट की, जहां न जाने कितने कैमरा मेरी लाइव नो एक्शन की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और इन सब के दौरान एंट्री होती है टूर गाइड की, जो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कहता है, दिस इज फेमस इंडिया गेट बिल्ट लास्ट सेंचुरी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, दिस रॉयल इंडियन गार्ड, नॉट स्टैचू, नो टचिंग मैडम, ओनली पिक्चर फ्रॉम फार। और मेरा दिन खत्म होता है जी बलून सेलर भाई साहब और उनके रिक्वेस्ट से। हर दिन घर जाने से पहले वो मुझसे एक ही बात कहते हैं, आज तो एक स्माइल दे दे काके। काश उन्हें मैं कभी ड्यूटी के बाद मिल पाकर उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर पाता। काश। दिन भर हंसते खेलते चेहरों को देखकर खुल के हंसने की ख्वाहिश शाम तक बहुत बढ़ जाती है जी। पर यह ख्वाहिश मैं कभी अधूरी रहने नहीं देता। मुझे तो वक्त बनाना पड़ता है, पर आप बेवक्त बेफिक्र थोड़ा और मुस्कुराइए जनाब। हैव अ गुड डे सर जी, हैव अ गुड डे।
जरूरी सूचना। पश्चिमी सीमा पर तनाव बढ़ने के कारण छुट्टी पर गए सभी सेवारत सैन्य कर्मियों को तुरंत अपनी यूनिट्स पर वापस रिपोर्ट करने का आदेश है। हमारे संवाददाताओं के अनुसार